मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव के आने से गुंडई होगी, अराजकता फैलेगी, माहौल खराब होगा, अखिलेश दंगा फैलाना चाहते हैं, ऐसा कहा है योगी के मिनिस्टर सहयोगी पार्टी के जो नेता है ओम प्रकाश राजभर का। ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद के सदस्य, हंसराज विश्वकर्मा, डॉक्टर संगीता बलवंत जो राज्यसभा की मेंबर हैं, गाजीपुर की हैं, वह पीड़ित परिवार के पास जाती हैं। 5 लाख रुपए का चेक सियाराम विश्वकर्मा को दिया जाता है। लगभग 1.5 बीघे जमीन जो सरकार ने पट्टा करके दे दिया उनके नाम पर, उसका चूंकि भूमिहीन परिवार है, गरीब है, इसलिए अभी यह तय नहीं हो पाया है कि सच में उसके साथ दुष्कर्म हुआ है कि नहीं हो पाया, क्योंकि पुलिस की रिपोर्ट में यह चीजें नहीं पाई गई हैं। लेकिन साहब सो सब होते हैं, बंदे तक चुना है, वोट के लिए सब कुछ करेंगे। यह बात मानने के लिए चूंकि स्वयं भाजपा मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात मानोगे, अगर उसने स्वयं ऐसे किया है, अपनी जान दिया है, हो सकता है पिता उसके लिए जिम्मेदार हो सकता है परिवार जिम्मेदार हो, डांटा हो, जैसा कि वह कबूल भी कर रहे हैं। लड़कियां, महिलाएं 1 सेकंड में निर्णय ले लेती हैं कि हमें क्या करना है। सुसाइड नोट कोई मिला नहीं है। 30,000 की मोबाइल मखनचुआ दिया था खरीद करके। मखनचुआ का बाप दरवानी करता है, गार्ड की नौकरी करता है, मखनचुआ जेल चला गया है। लेकिन सब इस बात को मान रहे हैं और इसी पर राजनीति हो रही है कि सच में दुष्कर्म हुआ है उसके साथ और नाइंसाफी हुई है। लड़की तो मरी है, परिवार गरीब है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन आइए, ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि हम 5 लाख रुपए आवास दे रहे हैं। आदित्यनाथ योगी जी के निर्देश पर चेक दिया है। आवास, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत संतृप्त किया जा रहा है पीड़ित परिवार को, और 1.5 बीघे के लगभग जमीन। वह कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के आने से यहां अराजकता फैलेगी, सपा दंगा कराना चाहती है और हम दंगा रोकेंगे। यह भी कह रहे हैं कि मुजफ्फरपुर में जब दंगा हो रहा था ना, तो अखिलेश और इनका परिवार नाच देख रहा था सैफई में। ओम प्रकाश राजभर का यह भी कहना है, चूंकि बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं, यह इनका विशेषांक है, जिधर रहेंगे उधर का बचाव करेंगे और दूसरे तरफ हमला करेंगे। यही ओम प्रकाश राजभर आदित्यनाथ योगी को गोरखपुर मंदिर में घंटा हिलाने के लिए भेज रहे थे, तथा नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को भेज रहे थे गुजरात। लेकिन अब यह उनके चहेते हैं, यह राजनीति का तकाजा है दोस्तों। पल में मासा, पल में तोला, पल में मासा, पल में रंग बदलती है, जिसको चाहे पागल कर दे अपने रूप के जादू से। कैसे ये अखियों से गोली मारे। तो यह है दोस्त, तो ओम प्रकाश राजभर आए हैं। यह 3 ऐसे मामले हैं जिसके वजह से मैं दावे के साथ कह सकता हूं 99% कि अखिलेश यादव गाजीपुर में नहीं आ पाएंगे। भाजपा गिद्ध पार्टी है, यह किसने कह दिया? यह कहा है अखिलेश यादव ने। राहुल गांधी का भी बयान है। गाजीपुर इस समय रणभूमि बनी हुई है, राजनीति का अखाड़ा। कौन इस अखाड़े में पटकेगा, कौन पटकाएगा, सभी अपनी बिसात बिछाए हुए हैं और अब चुनाव सर पर है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि किसी का प्रवेश हो। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? लेकिन अंगना अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का है। समाजवादी पार्टी का गाजीपुर में सांसद, समाजवादी पार्टी के 7 विधायक, 7 विधायक, 7 विधानसभा सीटें। लेकिन जो गठबंधन था, साथ में इसलिए कह रहा हूं कि जो पूर्व में विधानसभा का गठबंधन था, बाद में ओम प्रकाश राजभर छिटक गए और वह स्वयं यहां से विधायक हैं, मिनिस्टर भी हैं, और उनके एक विधायक हैं बेदी राम जी, जो इस समय भाजपा के साथ है। तो अगर 2 सीटों को निकाल दिया जाए तो 5 सीटों पर और सांसद की सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। भारतीय जनता पार्टी इस बार समाजवादी पार्टी से वह समस्त सीटों को छीनना चाहती है जो उसके कब्जे में नहीं है। अब एक बड़ा मामला आ गया है पीड़िता का,
जिसके साथ बताया जाता है कि दुष्कर्म किया गया। यद्यपि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह है कि कूद करके उसने जान दिया, और वह लड़का भी जेल भेजा गया है, पांडे, जिसके ऊपर आरोप लगा है कि यह दुष्कर्म किया, मोबाइल खरीद करके दिया और फिर इसके वजह से ही उसकी जान गई, या फिर धक्का दे करके गिरा दिया। जो भी है जांच का विषय है, पुलिस इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात यदि माने तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा गिद्ध है। अब भैया गिद्ध, भाजपा अगर गिद्ध है, भगवान करे कि भाजपा गिद्ध हो जाए। हे नारायण, यदि भाजपा की एक एक कार्यकर्ता गिद्ध हो जाए तो भगवान की कृपा होगी, तो धरती का भला हो जाएगा। अरे गिद्धवे को मार दिए नेतवा, सारे गिद्धों को मार डाला नेताओं ने, सारे नेता गिद्ध हो गए, सारे राजनीतिक पार्टी के नेता गिद्ध हो गए। नारी का लाज बचावे के खातिर भारत में गिद्धों मर गई ना, भारत में गिद्ध मर गए। एक समय था जब गिद्ध जगत जननी माता जानकी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दिया। वह गिद्ध अब नहीं रहा, और वह गिद्ध जो पर्यावरण की रक्षा करता था, ऐसे पीड़ितों की आवाज बनता था, अपनी जान दे देता था, इन नेताओं ने मार डाला। मैं एक का नाम नहीं ले रहा हूं, सबने मिलकर के मार डाला, पर्यावरण का नाश कर डाला। आदित्यनाथ योगी जी के उस बाड़े में गिद्ध को मैंने देखा था, गोरखपुर का जो चिड़ियाघर है, पता नहीं जिंदा है कि मर गया, लेकिन हमारी गंदी आदतों ने गिद्ध को खत्म कर दिया। कौवा, गौरैया और यह सब भी विलुप्तावस्था में है। आइए साहब, गिद्ध हो जाइए। अखिलेश यादव ने गिद्ध बनाया है, इस पर भी शुरू होगा। अब इसके बाद हम चलते हैं, सरकारी अधिकारियों का अमला पहुंचता है कटरिया गांव में, जिसमें एडीजीपी हैं, जिसमें कमिश्नर हैं, जिसमें डीआईजी हैं, एसपी हैं, डीएम हैं, यश राजलिंगन वाराणसी के कमिश्नर, पीयूष मोरडिया एडीजीपी अपर पुलिस महानिदेशक, वैभव कृष्णा यह है डीआईजी, और गाजीपुर के पुलिस कप्तान जो नवागत डीएम है और एसपी पहुंचते हैं और पीड़ित परिवार से बातचीत करते हैं। उनका यह कहना है कि पीड़ित परिवार भारतीय जनता पार्टी की कार्रवाई से, मतलब सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट है, और यहाँ डायल 112 पर 15-16 को जो सूचना मिली थी कि लड़की की लाश पाई गई है, वहाँ पहुँचती है पुलिस, मोबाइल बरामद करती है, जो पुल पर है उसके चप्पल बरामद होते हैं, लड़की का लाश निकाली जाती है, पोस्टमार्टम कराया जाता है, और फिर कार्रवाई होती है। कहा जाता है कि 22 तारीख को एक अप्रिय घटना घटती है और पत्थरबाजी होती है, उन लोगों पर अपराध दर्ज किया गया है, पुलिस अपना काम कर रही है। यानी वहाँ इन अधिकारियों के पहुँचने का एक ही मंतव्य है कि अखिलेश यादव का संभावित कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को कराया जाए अथवा रोका जाए, स्थिति का अवलोकन किया जाए। यह कुछ अपने से नहीं कर पाएंगे, शासन जैसा चाहेगा। जैसा कि बड़े बड़े अधिकारी कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर, माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर। अरे जो कहेंगे मुख्यमंत्री वही निर्देश का पालन करोगे? कानून के आलोक में निर्देश का पालन होगा, वह जो कह देंगे वह पालन नहीं होगा, जो कह देंगे ऐसा नहीं है। हम संविधान और कानून के आलोक में, लेकिन अब समय ऐसा आया कि मुख्यमंत्री लोगों से प्रतिकार करने की अधिकारी हिम्मत नहीं जुटाते हैं। जो बाबा कहेंगे कर दोगे सर, हो जाएगा सर, कैसे करोगे सर, डन डन, यही करेंगे। कुछ लोग ऐसा हैं जो कह देते हैं कि साहब ये तो नहीं होगा। जैसा कि सुलखान सिंह जी के साथ हमने वीडियो किया, उनसे पूछा हमने तो उन्होंने कहा मैं तो कह देता था आदित्यनाथ योगी जी से कि यह चीज़ें ठीक नहीं हैं। उन्होंने निलंबित किया सीओ एसडीएम को, हमने कह दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी यह निर्दोष हैं, और तो उन्होंने बहाल कर दिया। बहरहाल ऐसे अधिकारियों की कमी हो गई है।